हिंदुस्तान का क्रिकेट से पुराना नाता रहा है। टेस्ट मैच हो, वनडे है और उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ तो क्रिकेट में युवाओं की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ी। बहुत सारे युवा क्रिकेटर निखर के आए और उन्होंने वनडे क्रिकेट टीम के फाइनल में भी बहुत अच्छा खेलने की कोशिश की। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर की फेडरेशन है, इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक शुरुआत की है कि मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की एक लीग, क्रिकेट लीग शुरू करने की मुहिम शुरू की है। मुजफ्फरनगर फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री लगातार कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है कि वह यहाँ मुजफ्फरनगर के युवाओं को, मुजफ्फरनगर के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है। तो मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्री प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है। ये क्रिकेट लीग कैसे शुरू होगी, इनमें कौन लोग भाग लेंगे और इसका मकसद क्या है, ये जानने के लिए मुजफ्फरनगर में मौजूद है फेडरेशन के चेयरमैन और सचिव मौजूद हैं। यहाँ 4 लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन साहब आप बताइए, इस लीग के पीछे हम आईपीएल सुनते थे, प्रीमियर लीग बहुत सारी आजकल आने लगी हैं, तो मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्री प्रीमियर लीग क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, हम लोग चाहते थे कि जब फेडरेशन है तो उसमें सब लोग जुड़े हुए तो हैं ही, बट यूथ भी जुड़े, यूथ का कनेक्शन हो। तो यूथ कनेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके बच्चे भी इसमें भाग ले, तो कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस में एक जुड़ाव पैदा इंडस्ट्री के लोगों के बीच होगा। एक्चुअली आजकल जब से मोबाइल का और सोशल मीडिया का दौर आया है तो लोग ना मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना, आजकल का जो यूथ है वो मीटिंग्स वगैरह में आना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी लीग करते हैं कि जिससे सब लोग कनेक्ट हो, जो आज का यूथ है वो भी कनेक्ट हो। आपका मकसद है कि जो युवा बचना चाहता है, मीटिंग्स अटेंड करने से बचना चाहता है, उसको लगता है फिजूल का काम है, तो उसको क्रिकेट से जोड़ लिया जाए, क्योंकि क्रिकेट आज के समय सब खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट एक पैशन है, क्रिकेट से सब लोग बचपन से जुड़े होते हैं और आईपीएल एक आजकल टॉक ऑफ मतलब द नेशन है। तो हम लोगों ने, अर्चित ने स्पेशली, आकाश ने इसकी शुरुआत की, मेरे पास आए, बोले भैया ऐसा करना चाह रहे हैं, फेडरेशन में हम लोग करते हैं शुरू। मैंने भी सपोर्ट किया और इन्होंने बहुत मेहनत करके आज ये इवेंट स्टार्ट किया है। नहीं, अर्चित का प्रपोजल आपको अच्छा लगा तो इसीलिए आपने सब लोगों को जोड़ने की एक मुहिम शुरू की। बिल्कुल, अर्चित एक प्रपोजल लेके आए, आकाश को जोड़ा। आकाश हमारी फेडरेशन की टीम का कैप्टन है, तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा, यूथ जुड़ेगा। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। तो चेयरमैन साहब, क्रिकेट के कुछ चुनाव, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे क्रिकेट है, यानी कि इंडिया में इस समय क्रिकेट का एक पूरा स्कोप है, इसलिए क्रिकेट तो क्रिकेट है। क्रिकेट इमोशन, क्रिकेट एक इमोशन है, राइट। आप भी खेले हैं? मैं नहीं खेला। मैं आऊंगा पास। आप बताइए हर्षित जी, कैसे मन में आया कि मुजफ्फरनगर इंडस्ट्री प्रीमियर लीग शुरू की जाए और युवाओं को जोड़ा जाए, क्रिकेट खेला जाए मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर? सर, मैं खुद क्रिकेट से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी एक और संस्था है राउंड टेबल इंडिया करके, तो उसके साथ मैं ऑलरेडी 4 साल से ये लीग करवा रहा हूँ। वो दिल्ली में हम करवाते हैं। तो उसके बाद बस ये था कि मैं अपने शहर में कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोग हमें पूछे, हमें पहचाने कि भाई हाँ, हम कुछ नया कुछ कर सकते हैं, अपने शहर में लोगों को जोड़ सकते हैं, यूथ को जोड़ सकते हैं। क्योंकि एज ए यूथ, मैं खुद बोल रहा हूँ, जैसे भैया बोल रहे हैं, क्योंकि आज भी कोई फेडरेशन की मीटिंग्स होती है, मेरे फादर हैं मेरे साथ बिजनेस में, तो वो जाते हैं। कैसा है मन में कि मुजफ्फरनगर चलूं दिल्ली से? नहीं, मैं मुजफ्फरनगर ही रहता हूँ। अच्छा। मैं वहाँ जाके खेलता हूँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली से जो प्लान आपके मन में आया, आपने अंकित जी से शेयर किया, तो उन्होंने प्रपोजल कहा यार अच्छा है, बढ़िया किया जाए। बोल रहा हूँ ना कि मेरा ये प्लेस ऑफ बर्थ है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हर चीज हो तो मेरे मुजफ्फरनगर में हो, तरक्की हो तो मुजफ्फरनगर में हो। यहाँ कुछ भी खुलता है तो हम उसे प्रमोट करना चाहते हैं हर तरीके से, कोई रिसोर्ट भी होगा, कुछ भी होगा। तो लीग का भी हमारा यही मन था कि हम लीग से, और कहीं ना कहीं हमें पता था कि शायद क्रिकेट के थ्रू हम बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं जो जिनका पैशन होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ना कहीं लोगों ने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेला होता है। तो ये और प्रपोजल आपके मन में आया, मैं आपसे पूछूंगा। तो चेयरमैन अंकित जी हैं, सचिव अभिनव स्वरूप जी हैं, तो इनसे आपने शेयर किया तो तत्काल हामी भर दिया, कुछ नानुकुर्ती? नहीं, ये बहुत अप्रिशिएटिंग बात है उनकी कि उन्होंने सुनते ही उन्होंने बोला करते हैं। मतलब उसको हमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। युवाओं के हाथ में अगर कमान है, अध्यक्ष युवा है, सचिव युवा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन की बात समझते हैं। चीफ मिनिस्टर युवा है तो भी कुछ हो सकता है। आप बताइए, क्या आपको लगता है, मैं आपके पास भी आऊंगा, क्या लगता है मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्री प्रीमियर लीग हो रहा है, क्रिकेट खेला जाएगा फरवरी के महीने में, तो क्या उम्मीद है, क्या इसका आपको लगता है कि इससे कुछ नया बनेगा, इंडस्ट्री से जुड़े हुए बच्चे जो युवा हैं वो जुड़ेंगे? एक्चुअली जब ये लीग के लिए बात हुई थी तो अर्चित ने पहले मेरे से बात करी रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मैं फेडरेशन के लिए ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अर्चित का अभी, फॉर एन एग्जांपल, अर्चित और मेरा कनेक्ट भी क्रिकेट की वजह से बढ़ा है। अच्छा। हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, क्रिकेट की वजह से दोनों कनेक्शन बना, एक दूसरे को जाने क्रिकेट की वजह से। तो हम लोग का पैशन भी है और दूसरी चीज ये भी थी कि
कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज, ज्यादा एज है तो वो नहीं खेल पाते, एक अपना पैशन तो है बट खेल नहीं पाते। तो हमने ये इंडस्ट्रियल लीग एक इस कारण से भी सोची कि कुछ जो एज ग्रुप ऐसा है कि वो उस जोन से निकल चुका है कि वो मतलब पैशन है, खेलना चाहते हैं, नहीं खेल पाते हैं। अपने बच्चों को खेलता देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, जुड़ाव पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक रीजन है। और प्लस हम लोग भी हैं, जैसे हम 35 अबव हैं, बट हमारा एक पैशन रहा था क्रिकेट खेलने का उस समय में, अब हम उस लेवल पे नहीं खेल पाते हैं। तो ये MIPL हमने एक वो लेवल क्रिएट करा है यहाँ पे कि एक आपको IPL की फील भी मिलेगी, और वो अपना जो एक पैशन रहा था हमारे अपने यंग एज टाइम में, और जो हमारे टीनेजर्स टाइम में जो था वो टाइम में, वो हम अब यहाँ पे उसको पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। MIPL आ रहा है मुजफ्फरनगर में, आप सब लोगों के बच्चे खेलेंगे। अभी तक बिजनेसमैन जहाँ तक अपनी फैक्ट्री कैसे चलेगी, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इसी में रहते थे। लेकिन अब फेडरेशन ने ये काम शुरू किया कि बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, माता पिता देखेंगे, भाई बच्चा क्रिकेट खेला, एक माहौल, एक पक्ष बनेगा। मैं फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट है, आई एम वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन। और गुड नेम? नरेंद्र गोयल। और मेरी सब बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं, और IPL को, ये MIPL को हम लोग इतनी ऊंचाई पे लेके जाएंगे कि सब बच्चे बड़े खुश होंगे और उनको आगे अपने जीवन में खेलने का मौका मिलेगा। सबको अपनी अपनी जो उनकी पैशंस है, जो उनको कुछ करने का उनके अंदर एक जज्बा है, वो यहाँ पर पूरा करने का उनको मौका मिलेगा। और हम सब लोगों की तरफ से फेडरेशन की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जो और लोग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, सब लोग उन बच्चों के साथ हैं, और वो कोशिश ये रहेगी कि इन बच्चों को प्रमोट करें। और उम्मीद ये है कि ये बच्चे आगे बढ़ के और कहीं ना कहीं फिर पहले सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर स्टेट के लिए, और आगे कहीं मौका मिले तो उनको भाई आगे भी। साहब, आप उपाध्यक्ष हैं, लेकिन ये लगता है कि जब से फेडरेशन की कमान युवाओं के हाथ में आई है, एक्टिविटी फेडरेशन की ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं, ज़्यादा आपस में कनेक्शन जुड़ रहा है। जो इंडस्ट्री अपने अपने बिजी रहते थे, कहीं ना कहीं जब फ्री होते हैं, मिलते हैं, तो एक माहौल अच्छा बन रहा है। तो युवाओं के हाथ में कमान आने से कुछ लाभ मिला नहीं? हाँ, जरूर। युवाओं के अंदर जो एक सोच है वो नई सोच है। जितने भी पुराने लोग हैं वो पुराने तरीके से सोचते रहे, देखते रहे, करते रहे, पर जितनी भी नई जनरेशन जो अब आ रही है उनकी सोच बहुत अच्छी है, फॉरवर्ड है, और वो हर किसी के लिए सोचते हैं। गेम्स के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, सोशल एक्टिविटीज के लिए भी, हर काम के लिए। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, अंकित जी, वो बड़े एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, और हम लोगों का उनको गाइडलाइंस हमेशा मिलती रहती है। और यही वजह है कि हमारी फेडरेशन दिनों दिन, रात दिन उन्नति कर रही है। उन्नति कर रही है। आप बताइए सर, आपका नाम? अरविंद गुप्ता। अरविंद जी, क्या लगता है कि फेडरेशन नए नए तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रही है, सब लोगों को जोड़ने की एक मुहिम है, तो आप किस तरह देखते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्रिकेट लीग होगी, उसमें भी बिजनेसमैन के बच्चे खेलेंगे, तो क्या अपने बच्चों को खेलते हुए हर्ष महसूस होगा कि हमारे बच्चे का एक टैलेंट क्रिकेट का था, हम इसको बिजनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, नौकरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जब हमारे सामने क्रिकेट खेलेगा तो उसका टैलेंट निखर के आएगा? क्या फेडरेशन की इस मुहिम को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा हमको, ये जो ये खेलेंगे ये लोग, और इससे बिजनेस भी बढ़ेगा हमारा, क्योंकि वो लोग जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, तनाव खत्म होगा तो फ्री माहौल होगा। होता क्या है, बिजनेस करते करते ना तनाव आता है, और हर किसी उसमें गेम हो, म्यूजिक हो, अपने आप को डाइवर्ट करने का मौका मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए ना, जितने भी बिजनेस में अबाउ 50 है या 45 प्लस है, उनके लिए, उनके बच्चे जब खेलते हैं ना और वो एनर्जेटिक उनको महसूस होता है, तो उनके अंदर, हमारे अंदर भी वो एनर्जी आएगी। हम खुद से खुद उनको प्रमोट करेंगे कि नहीं बच्चों खेलो, क्यों खेलेंगे तो वो टेंशन फ्री होगा, बिजनेस में वो और अच्छा करेंगे, उनका माइंड खुलेगा, काम करने का उनका जज्बा बढ़ेगा। अभिनव स्वरूप है, अरे अध्यक्ष जी आप भी आ जाओ, आपसे भी तो रहेगा, इधर आ जाइए आप भी। अभिनव स्वरूप है, युवा है, सचिव आप हैं फेडरेशन के, दोनों अध्यक्ष और सचिव दोनों युवा हैं, लगातार एक्टिविटी आपकी बेहतर होती जा रही है, एक नया कार्यक्रम फेडरेशन लगातार कर रहा है, तो उसके पीछे अभिनव स्वरूप की क्या सोच है? क्या सोचते हैं आपकी फेडरेशन के लोग जुड़ेंगे, बेहतर एक माहौल बनेगा, आपस में जुड़ेंगे, तो आपकी क्या एक सोच इसके पीछे है? सर, हम लोग 2 साल से इस फेडरेशन के पद पे हैं। अंकित जी प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी हूँ, और इन 2 सालों में हमने काफ़ी काम करा है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक प्लेटफॉर्म में हो। और हम लोग की यही एक, अगर आप देखेंगे पिछले हमारे टेन्योर में जो मेंबर्स है वो करीबन हमारे 30 से 40%, हमारे 30% तो भरे भरे, तो मतलब करीबन 60 से 70 मेंबर हम लोगों ने नहीं जोड़े हैं। एंड वो इसी वजह से जुड़े हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक लगा कि मुजफ्फरनगर में ये फेडरेशन कुछ काम कर रहा है।
दिन में हमने पहले जो एक्टिविटी फेडरेशन की है, जो आप लगातार सक्रिय हैं, एक माहौल बनाते हैं कि फेडरेशन के लोगों के बीच आपस में जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं आपस में कनेक्ट कैसे हो, गेट टुगेदर पार्टी कैसे हो, तो उसकी वजह से फेडरेशन में कुछ बेहतर हुआ। जी, क्योंकि हम लोग अभी तक हमारी सबसे ज़्यादा यही रहेगी, 80% जो हमारी मीटिंग्स रहती है वो फॉर्मल रहती है, डे टाइम में रहती है। तो ये एक्टिविटीज़ करने से, चाहे सोशल मीटिंग्स हो या ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट जो हम कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये एक इनफॉर्मल, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट हम एक पैदा करने की सोच रखते हैं मुजफ्फरनगर में, जिससे कि विद फैमिली जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं वो विद फैमिली एक जुड़ पाएँ और एक स्ट्रेस बस्टर जिसे कहते हैं, स्ट्रेस जो स्ट्रेस हटने का एक कारण बने। और इसी सोच से हमने कोशिश करी कि हम ऐसे इवेंट्स और भी आगे करते रहेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक मुहिम। आपका मानना यह है कि दिन भर जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है, लेन देन कैसे प्रॉफिट में आए, सब चीजें, तो उस तनाव को खत्म करने के लिए रात में इस तरह के पार्टी का आयोजन होंगे तो कहीं ना कहीं जब सुबह उठेगा तो बेहतर महसूस करेगा। जी, चाहे पार्टी का है या रात को मिले, उनका हमारा मेन मोटिव ये है कि सब एक बार एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म में मिलना चाहिए, ताकि अपने जो माइंड में आइडियाज हैं सब एक मिल पाए। डे टाइम में क्या है, थोड़ा सा हम, जैसा आपने बताया, हम अपने बिजनेस में काफी बिजी रहते हैं, तो हम एक दूसरे कंपटीशन के नजर से देखते हैं। रात को यहाँ पर सब एक ही लेवल पे एक सोच रखते हैं कि हम और मुजफ्फरनगर का नाम कैसे बेहतर कर पाए। तो हमारी एक यही सोच रहती है कि हम सब एक मिले और मुजफ्फरनगर को और नाम रोशन आगे बढ़े। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआती सीजन 1 की, अगले साल से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ेंगी और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हम कोशिश करेंगे और भी हम इसमें जोड़ पाए। जैसे कि आपके माध्यम के ओर से कि हमारे फेडरेशन का नाम बहुत बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ का क्रेडिट आपको दूंगा। तो आपकी वजह से फेडरेशन का नाम, आप जो हमारी सोच को, हम पूरे शहर को, हमारे नगर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट में हमारी आप फैलाते हैं, तो इसकी वजह से हमको बहुत प्यार मिला। और अगले साल से हम चाहेंगे क्रिकेट के साथ और भी हम स्पोर्ट्स इसमें जोड़ पाए, शामिल कर पाए। युवा हैं, आप बताइए, मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्री वालों की प्रीमियर लीग हो रही है, क्रिकेट खेला जाएगा मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर, बिजनेसमैन के बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, आप भी युवाएं खेलेंगे क्या? हाँ, हम भी प्लेयर हैं, हम भी खेल रहे हैं। अच्छा, वन ऑफ द प्लेयर। और फेडरेशन का जो ये इनिशिएटिव है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। आईपीएल पूरे वर्ल्ड में चलता है, एमआईपीएल मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल लीग है, जो कि लोगों की सोच से बहुत परे है। उम्मीद नहीं थी लोगों को ये हो सकता है। लोगों को एक्सपेक्टेशन, उम्मीद तो बहुत छोटा वर्ड है, उससे बहुत बेहतर ये सब किया गया है फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा। क्योंकि जब से फेडरेशन में जो मेंबर्स, जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता युवा आए हैं, तो उन्होंने युवा को और आगे बढ़ाया है और उसकी वजह से फेडरेशन का नाम जो एक डिपार्टमेंटल लेवल पे था वो अब सोशली और पब्लिकली आ रहा है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। और मैं फेडरेशन के लिए तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं भी फेडरेशन का 4-5 साल से मेंबर हूँ और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। और ये जो इनिशिएटिव है, ये वाकई में पूरे मुजफ्फरनगर और इवन अपने वेस्ट यूपी में भी लोग इसको, मतलब इसकी सराहना करेंगे कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्री में, बिजनेस में ये लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं, बाहर निकलना, फैमिली के साथ जाना, एक एनवायरनमेंट बनाना, उसके साथ साथ हेल्थ और फिटनेस को भी हमें फॉलो करना है। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, और जब हमारी फिटनेस होगी तो हम बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से हम इन्वॉल्व हो पाएंगे। एक सर्कल बनता है, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर ऑब्वियसली कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा माइंड फिट है तो जाहिर सी बात है बिजनेस भी फिट होगा। तो फेडरेशन के चेयरमैन है, युवा हैं, सचिव साहब से हमने बात की। आप बताइए, मुजफ्फरनगर के बिजनेसमैन के बच्चों में आपने उत्साह पैदा कर दिया। मैं अभी अंदर देख रहा था, एक उत्साह युवाओं में है, एक गेट टुगेदर पार्टी भी है, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो आपने अपनी सोच दिखाई, तो क्या लगता है आपको कि आपने बहुत बेहतर फैसला लिया, आगे भविष्य में इसका अच्छा रिजल्ट आएगा? देखिए, जब हमने ये सोचा और ये शुरू किया तो लगता था कि पता नहीं कितना अच्छा हो पाएगा, लेकिन जब ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो अभी से, जैसे इस बार हमारी 4 टीम्स हैं, अगले साल के लिए लोग कह रहे हैं मेरी भी टीम है, मेरी भी टीम है। मतलब मेरे को लगता है कि शायद हमें 6 या 8 टीम तो करनी पड़ेंगी। और उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक तो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, आना जाना बढ़ रहा है, मेल जोल बढ़ रहा है। और हेल्थ वाइज, मतलब तो फिजिकल फिटनेस। आप चेयरमैन हैं, इस मुजफ्फरनगर लीग, जो क्रिकेट लीग आप शुरू करने जा रहे हैं, उससे क्या माहौल बनाना चाहते हैं? युवाओं को, बिजनेसमैन को, क्या एक इस मुजफ्फरनगर में क्या एक माहौल आप बनाना चाहते हैं? उसके पीछे आप चेयरमैन, एज ए चेयरमैन, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो बॉन्डिंग, मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग हो, मिले जुले। जब जो मीटिंग्स में नहीं आते, जो यूथ मीटिंग में नहीं आना चाहता, जो इंडस्ट्रियल मीटिंग्स होती है उसमें वो शायद इतना आना अच्छा महसूस नहीं करता, तो इस बहाने अपने हिसाब से काम करना चाहता है। इस बहाने आए, खेल के बहाने आए, किसी भी बहाने आए, तो लोग यूथ जुड़ेगा। जब यूथ जुड़ेगा, उनकी
आपस में बातचीत होएगी तो कहीं ना कहीं वो फिर इंडस्ट्रियल मीटिंग्स में भी आएगा। मतलब मकसद है कि यूथ को जोड़ना है, क्योंकि आज का यूथ सिर्फ मोबाइल सोशल मीडिया तक ही सीमित है। उसको लगता है कि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। पहले हम लोग जब कोई मीटिंग करते थे तो 20 30 50 मेंबर होते थे, अब शायद कम होते हैं। तो उन्हें जोड़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। बोले फेडरेशन बेहतर काम करे, आपस में कनेक्टिविटी बने। आगे का youth अच्छा better connect करे। हाँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप भी युवा हैं, अभिनव जी भी युवा हैं, तो दोनों की मतलब दोनों युवा की जब मिजाज मिलता है, दोनों के आपस में एक माहौल बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी फैसला लागू करने में आसानी होती है। देखिए अभिनव तो मतलब ऑलवेज अ यस मैन, एक छोटे भाई की तरह मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा लगा के चलता है, और उनके डिसीजंस हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव होते हैं, मेरे डिसीजंस उनके लिए हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि दोनों युवा हैं। दोनों युवा हैं ऐसा कह लीजिए। हाँ, ये भी सोच होती है। हाँ। जी, और बहुत अच्छी ट्यूनिंग है हम लोगों में। अभी तक 2 साल हो गए हैं, इतने अच्छे हमने इवेंट्स किए हैं, सब कुछ किया है, तो हमेशा इनका साथ मेरे को मिला है, सपोर्ट मिला है। मेरे से जितना हो सकता है मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बट अभिनव का सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे साथ। तो ये थे मुजफ्फरनगर फेडरेशन के मतलब पदाधिकारी अंकित जी हैं, अभिनव जी हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर की इस धरती पर ऐसा काम करने का मौका दिया है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये नज़ीर बनेगा। क्योंकि मुजफ्फरनगर इंडस्ट्री प्रीमियर लीग शुरू जब होगा तो बहुत सारे लोग इसका अनुकरण करेंगे, इसको अपनाने की कोशिश करेंगे, और मुजफ्फरनगर में हो सकता है कई अलग अलग विभाग से जुड़े हुए लोग इस काम को फिर से शुरू करें। मैं राशिद अली हूँ, रोजाना की तरह आपके लिए फिर एक अपडेट लाया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।